जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे। बीच में जो चैप्टर नहीं है वो आपको नहीं आएंगे, इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो जो मैं ये चैप्टर करवा रही हूँ ना वही आपको करने हैं, उसके अलावा दूसरे हैं वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, 9 चैप्टर है चला किसान। यह कविता है, इसमें पाठ परिचय। तो किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में खेतों में काम करता है। उसकी मेहनत से ही हमें अन्न मिलता है। इस मेहनत से उसे खुशी मिलती है। तो हम यहाँ पे किसान की बात की गई है इस कविता में। तो किसान है वो क्या करता है, तो सुबह से लेकर शाम तक वो खेती करता है। खेती करने के बाद क्या मिलता है, उसे अन्न मिलता है और वही अन्न हम खाते हैं। तो ये किसकी मेहनत हुई, किसान की। तो जो किसान मेहनत करते हैं वो और अन्न उगाते हैं तो वो हम खा सकते हैं। अब कविता स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है, सिर पर पगड़ी कमर में धोती हल कंधे रख चला किसान। मतलब सिर पर क्या है, उसकी पगड़ी बांधी हुई है, कमर में क्या है, धोती है, और हल है वो कंधे पे है। कंधे पे हल मतलब वो पहले के ज़माने में ना हल चलाते थे। आप पिक्चर में देख सकते हो। अभी ट्रैक्टर आ गया है ना, तो पहले ट्रैक्टर नहीं था, तब क्या करते थे किसान, हल से खेती करते थे। पहले के ज़माने में जब ये ट्रैक्टर नहीं थे ना, तो बैल में हल जोतते और फिर उससे खेती का काम करते थे। तो ये हल है वो आप पिक्चर में देख सकते हो, किस तरह से उठाकर किसान है वो चला जाता है खेत में काम करने के लिए। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान। हल कंधे रख चला किसान। यहाँ पे बैल है उसको भी साथ में लेके चलता है। आप पिक्चर में देख सकते हो। तो आगे आगे बैल है और उसके लगते बिल्कुल सीधे साधे। बैल है वो कैसे लगते हैं, सीधे साधे। धरती माँ की किस्मत जागे। धरती माँ की किस्मत जागी है, ऐसा किसान मिला है उसको, इसीलिए अब खेती करने चला किसान। कहाँ पे जाता है किसान, खेती करने चला जाता है और साथ में हल लिए। तो हमने पहले भी पढ़ा उसी तरह से। अब ये पंक्ति है, हल कंधे रख चला किसान, वो बार बार आएगी। ठीक है, सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम। हल कंधे रख चला किसान। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, बरसात आए, कुछ भी हो, दिन हो या रात हो, लू आती हो, आंधी आता हो, झंझावत तूफान हो, कोई भी मौसम हो, सभी मौसम में किसान है वो खेती करने के लिए जाता है और मेहनत करना उसका काम है। हल है वो कंधे पे लेकर मेहनत करने के लिए खेत में जाता है। अब उसके बाद वाला है, उसका छोटा सा घर, मिट्टी का पर लगे सुगर, राजमहल से भी बढ़कर पाता उसमें वह विश्राम। हल कंधे रख चला किसान। तो उसका घर है वो बहुत छोटा सा घर है, वो मिट्टी का है और सुगर है, बहुत अच्छा सा घर है, मिट्टी का छोटा सा। राजमहल से भी बढ़कर है उसका घर। उसको कितना प्यारा है, राजमहल से भी बढ़कर है। क्योंकि अगर खेती करके जो किसान आएगा और अपने घर में सोएगा तो उसको इतनी शांति मिलती है, थका हुआ होता है इसलिए। तो राजमहल में जितनी शांति नहीं मिलती उतनी उसके घर में शांति मिलती है। उतनी उसका घर है वो पूरा इस तरह से बनाया हुआ है जिसमें ठंडक भी बहुत रहती है। तो उसको उसका घर है वो एक राजमहल जैसा लगता है। राजमहल में विश्राम पाकर जितनी शांति मिलती है उससे भी अधिक उसको अपने घर में मिलती है। लास्ट 2 लाइन है, खुश हो जी भर छेड़े तान, हल कंधे रख चला किसान। पूरा वो खुश होता है और उससे छेड़े तान मतलब संगीत गीत गाता है और वो खुश होता है और अपने जी को भी खुश करता है और इस तरह से वो खेती करता है। यह कविता किसने लिखी है, तो रति रानी ने लिखी है। ठीक है, तो अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। तो आपको पेज नंबर 64 ओपन करना है। तो इसमें शब्दार्थ है, तो सबसे पहला है लू।
लू मतलब क्या, आप सबको पता है लू क्या होता है। तो गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा को हम क्या कहेंगे, लू। उसके बाद है झंझावात, तो तेज़ आंधी तूफान होता है ना, उसको हम बोलेंगे झंझावात। फिर है विश्राम, विश्राम मतलब आराम। और उसके बाद है तान, तो संगीत के स्वर, संगीत होता है ना, उसके स्वर को तान कहते हैं। उसके बाद है शुगर, तो साफ सुंदर, अच्छा होता है ना साफ सुंदर, वो शुगर। आंधी, धूल भरी तेज हवा, आंधी तूफान आता है ना, तो धूल भरी हवाएं बहुत सारी ऐसे फुंकाती है, तो उसको बोलते हैं आंधी। फिर किस्मत, किस्मत मतलब भाग्य, नसीब होता है ना वो। तो ये आपको शब्दार्थ है वो CW में आगे लिखना है। तो सबसे पहले CW में आगे नए पेज में जब ये कविता का नाम और नंबर लिखना है, और उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद है उसी पेज में नीचे लिखित प्रश्न में कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो आपने कविता पढ़ ली है, अब उसमें से आपको ये पंक्ति पूरी करनी है देख के, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है। सर्दी गर्मी, वहाँ पे बाद में क्या आएगा वो आपको देख के लिखना है। फिर चाहे, उसके बाद क्या आएगा आपको लिखना है। लू आंधी, उसके बाद क्या आएगा आपको लिखना है। और फिर पहले लिखना है और उसके बाद आएगा काम, और यहाँ पे भी पहले लिखना है और उसके बाद है किसान। तो ये आपको पंक्ति पूरी लिखनी है। और अब HW में आपको इंडेक्स में HW की इंडेक्स बनाए ना, उसमें कविता पंक्ति ऐसे करके आपको आज की डेट लगानी है। और ये होमवर्क सेक्शन में भी एक बार अच्छी राइटिंग करके लिखना है, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क हो गया कविता पंक्ति, और CW में आपका हो गया ये शब्दार्थ और चैप्टर नाम नंबर, ठीक है। और ये पूरी कविता है ना जो हमने पढ़ी, वो भी शब्दार्थ के नीचे लिख देनी है, पूरी की पूरी कविता, ठीक है। एक बार अच्छी राइटिंग करके, और जैसे इसमें लिखा है ना 2 लाइन फिर जगह है, तो वहाँ पे 1 लाइन बीच में छोड़ देना, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कविता पूरी